नहीं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है चैप्टर, हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आज हम क्या है लेक्चर नंबर 2 लिपिड को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने समझना है लिपिड हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है ऐसे कंपाउंड जो क्या है हमारे पास जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होंगे उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। या दूसरे अल्फाज में इसको आप क्या नाम दोगे हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दोगे हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो इसको हम क्या नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिपिड है हमारे पास वो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह हमारे पास क्या है लिपिड में क्या आते हैं फैट्स आता है, ऑयल्स आता है, वैक्सेस। तो फैट्स ऑयल वैक्सेस आते हैं। और आपने याद रखना है लिपिड हमारे पास क्या है पानी में इनसोल्युबल है। आप तो क्या है लिपिड को उठाओ पानी में डालो उसमें हल होगा या नहीं, नहीं होगा। इस तरह तो नहीं है कि लिपिड पानी में हल हो गया, नहीं हो सकता है। क्या है पानी हमारे पास क्या है पोलर, लिपिड क्या है नॉन पोलर। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है पानी में क्या है सोल्यूबल नहीं है। और ये आपने याद रखना है ये हमारे पास क्या है बायोमॉलिक्यूल। क्या है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल भी मैंने आपको समझाया। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास क्या है प्रोटीन है, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स, उसी तरह हमारे पास क्या है लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। क्या था न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो चार मॉलिक्यूल थे हमारे पास, हमारे पास क्या है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल तो लिपिड भी हमारे पास क्या है बायोमॉलिक्यूल। तो आसान फर्ज में आप समझ सकते हो कि बायोमॉलिक्यूल क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग जानदार के अंदर पाए जाते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल। आप समझ आ गए या नहीं, समझ आ गया आप लोग। तो इसी वजह से और ये हमारे पास क्या है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये क्या है देखो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। सबसे ज्यादा जो एनर्जी देता है हमें कौन देता है लिपिड देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है लिपिड देता है। तो ये हमारे पास क्या है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या है लिपिड क्या है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब आते हैं लिपिड बना किस चीज से हुआ है। लिपिड दो चीजों से बना हुआ है, ग्लिसरॉल से बना हुआ है और फैटी एसिड से बना है। तो अब आते हैं समझते हैं ग्लिसरॉल क्या है। देखो ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है 3 कार्बन एटम्स, इसमें 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ क्या मौजूद होता है कमेंट OH ग्रुप मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है OH ग्रुप मौजूद होता है। तो आपने याद रखना है ग्लिसरॉल क्या है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और हर कार्बन के साथ क्या अटैच होता है OH अटैच होता है। क्या अटैच होता है OH अटैच होता है। तो आप क्या नाम दोगे ट्राई हाइड्रोक्सल। देखो हर कार्बन के साथ क्या अटैच है OH ग्रुप है। तो आसान फर्ज में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला ये है 3 कार्बन है और हर कार्बन के साथ क्या अटैच है OH हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास ग्लिसरॉल है। अब फैटी एसिड क्या है फैटी एसिड सिंपल लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की क्या है कार्बन की बड़ी चेन होगी, अगर उस चेन में हमारे पास ये एसिडिक ग्रुप पाया जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाएगा तो उसको आप क्या नाम दोगे फैटी एसिड। क्या नाम दोगे फैटी एसिड। जिस तरह एग्जांपल देखो आर का मतलब क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर क्या है देखो CH3 CH2 क्या है COOH। तो आर की जगह कुछ भी कार्बन हो सकते हैं देखो CH3 CH2 उसी तरह क्या है COOH। तो आर की जगह कुछ कितने भी मतलब कार्बन की बहुत कोई भी चेन आ सकती है, 2 कार्बन वाली 3 कार्बन वाली 4 कार्बन वाली। तो आपको याद रखना है कार्बन की बड़ी चेन होगी, अगर उस चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच था तो इसको हम नाम देंगे ये क्या है फैटी एसिड। ये क्या है फैटी एसिड। तो हमारे पास क्या होगा फैटी एसिड होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा फैटी एसिड होगा। तो जिस फैटी एसिड की पहचान क्या है जिसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। अब हमारे पास क्या है ट्राइग्लिसरॉल। अब देखो ये हमारे पास हुआ कि फैटी एसिड दरअसल में हमारे पास जो लिपिड है वो किस चीज से बना हुआ है ग्लिसरॉल से बना हुआ है और दूसरा क्या है फैटी। फैटी एसिड क्या है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ क्या हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो। ग्लिसरॉल क्या है ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। अब आते हैं सबसे कॉमन लिपिड। हमारे पास सबसे कॉमन लिपिड क्या है ट्राइग्लिसरॉल। क्या है ट्राइग्लिसरॉल सबसे कॉमन लिपिड है। अब आते हैं ट्राइग्लिसरॉल सबसे कॉमन लिपिड है। ये बना किस चीज से हुआ देखो हमें समझ आ गया कि सबसे कॉमन लिपिड क्या है ट्राइग्लिसरॉल। तो हमने देखना है कि अगर कॉमन लिपिड है तो ये बनता किस तरह है। सिंपल अगर आप एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को उठाओगे और कितने फैटी एसिड को उठाओगे 3 फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड को उठाओगे तो इससे क्या बन जाएगा ट्राइग्लिसरॉल। ट्राई का मतलब भी क्या होता है
थीन, क्या है थीन। तो 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसरॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, TAG, क्या कहते हैं, TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब हमारे पास क्या है, देखो एक हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, यानी देखो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और हमारे पास क्या है, फैटी एसिड, ये हमारे पास फैटी एसिड का फार्मूला है, देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में क्या है आर की जगह क्या है, कार्बन की कोई भी चेन आ सकती है, कोई भी कार्बन लग सकती है। तो इसको मैंने किस तरह लिखा, देखो C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या है OH, देखो COOH और यहाँ पर क्या अटैच है, R अटैच। तो इसको मैंने किस तरह लिखा, देखो C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लिखा है HO और साथ में इस साइड पे मैंने क्या लिखा है R। इसको इस तरह क्या है, ओपन फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में लिख लिया, ओपन फॉर्म में। तो देखो C डबल बॉन्ड O OH साथ में R, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस। देखो अगर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास क्या है, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड आपस में अटैच होंगे तो रिजल्ट जो हमारे पास न्यू कंपाउंड बन जाएगा, उस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, ट्राइग्लिसरॉल, क्या है ट्राइग्लिसरॉल। अब देखते हैं, देखो हमारे पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड मिल गया, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा। जब ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ फैटी एसिड मिलता है ना तो रिजल्ट में हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो एक वाटर मॉलिक्यूल, दो तो दो वाटर मॉलिक्यूल, तीन तो तीन वाटर मॉलिक्यूल। 3 फैटी एसिड अटैच हो रहे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल माइनस होंगे, 3। अब देखना है किस तरह, आपने याद रखना है ग्लिसरॉल से क्या जाएगा, हाइड्रोजन और फैटी एसिड से क्या जाएगा, OH। देखो ग्लिसरॉल से क्या जाएगा, हाइड्रोजन और फैटी एसिड से OH, ग्लिसरॉल से क्या जाएगा, हाइड्रोजन और फैटी एसिड से OH। बाकी सारा स्ट्रक्चर को उसी तरह लिखना है, क्या है लिखना है, सिर्फ क्या है यहाँ से HOH 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 इसको निकाल देना है। तो ये भी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो जब 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, देखो H2 मैंने लिखा H2C। अब देखो ये हमारे पास निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो ये O डायरेक्ट किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ। तो देखो डायरेक्ट हमारे पास ये O किसके साथ अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड OR। उसी तरह ये O डायरेक्ट किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ। ये O डायरेक्ट किसके साथ अटैच हो गया, इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। बाकी आपने उसी तरह लिखना है। तो ये रिजल्टिंग कंपाउंड जो बन गया, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ट्राइग्लिसरॉल का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या है, लिपिड का फंक्शन क्या है, देखो लिपिड का फंक्शन क्या है, ये हमें एनर्जी देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कंपाउंड क्या है, लिपिड। देखो प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, लिपिड भी देता है, मगर सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कौन है, लिपिड है। और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। देखो सेल वॉल में मैंने आपको पढ़ाया कि लिपिड बाइलेयर, सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। तो हर सेल के इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन में मतलब क्या है, सॉरी क्या है, सेल वॉल नहीं सेल मेम्ब्रेन, क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो हर सेल के इर्द गिर्द क्या है, मेम्ब्रेन। तो उस सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में किसका किरदार है, लिपिड का किरदार है। इंसुलेशन में मदद देता है, क्या है, बॉडी में इंसुलेशन में मदद करता है ताकि बॉडी से ज्यादा हीट बाहर न जाए, ज्यादा बॉडी से हीट बाहर न जाए। तो इंसुलेशन के तौर पर अब लिपिड क्या है, एक करता है प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन। देखो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के इर्द गिर्द क्या है, व्हाइट लिपिड मौजूद होता है, यानी किडनी के इर्द गिर्द लिपिड मौजूद होता है। यानी देखो ये जो व्हाइट गोश्त है वो हमारे पास क्या है, लिपिड ही है ना। तो ये क्या है, लिपिड का काम क्या है, जो नाजुक जो सेंसिटिव ऑर्गन है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उठते बैठते तो हमारे ऑर्गन क्या है, हिलते हैं, किडनी। तो अगर हमें थोड़ा सा चोट भी लग जाए मगर ये जो लिपिड है वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह ये हमारी बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। लिपिड से बहुत सारे क्या है, हार्मोन बनते हैं। सोर्सेज क्या है लिपिड के, लिपिड के सोर्सेज हमारे पास क्या है, बटर है, घी है, मिल्क है, चीज, इन तमाम से हम लिपिड हासिल कर सकते हैं। मीट से हासिल कर सकते हैं, फिश से हासिल कर सकते हैं। उसी तरह कोकोनट ऑयल से हासिल कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल से हासिल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से हासिल कर सकते हैं, आलमंड से हासिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्या है सोर्सेज। तो आप कुछ भी याद रखो बस, ठीक है। तो यहाँ तक लिपिड कंप्लीट हो।